नमस्कार साथियों, हिंदी वाले फर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे आपको 40 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताए जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया था? तो वह फ्रेंच भाषा में किया गया था, ऑप्शन दूसरा। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो यह विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तीसरा प्रश्न है, तज़किरा ए शुअराए हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो यह ऑप्शन नंबर चौथा सही है, मौलवी करीमुद्दीन। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ इफ्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, गारसा द तासी। पांचवा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो आप सभी को पता ही है कि यह ग्रंथ 1929 ईस्वी को प्रकाशित हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामकुमार वर्मा जी। यह ग्रंथ 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या माना है? तो इन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत को माना है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 8, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 9, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को ही सच्चे अर्थों में पहला इतिहासकार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही है। 10वां प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का मतलब भक्ति साहित्य का वही रूप आता जैसा आज है। यहाँ पे उन्होंने सीधे कहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न नंबर 11 है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? आपको पता है कि मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। यह कुल कितने भागों में है? तो यह 4 भागों में है। तो पहले 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में पहले 3 भाग का प्रकाशन हुआ था, और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्रश्न संख्या 12 है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, जेम्स टॉड। तो यह ग्रंथ पादरी एडविन ग्रिप्स जी का है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। प्रश्न संख्या 13 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? आपको पता है कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का ग्रंथ सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था। तो कौन सा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो बड़ा सरल सा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है यह? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की है। 1996 में यह प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और वास्तव में ये अपने ग्रंथ को दूसरा इतिहास मानते हैं, और पहला इतिहास किसको मानते हैं? पहला इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को मानते हैं कि वह पहला है इतिहास है, और उसके बाद सबसे अच्छा इतिहास मेरा वाला ही है। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहले प्रयास किया था। प्रश्न नंबर 18 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर व ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने कहा है कि ये सब ग्रंथ वृत्त संग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा
यहां पे सही है। प्रश्न संख्या 19, हिंदी का संत काव्य प्रवर्ती सिद्धों एवं नाथ योगियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो यह हजारीफाद द्विवेदी जी ने माना है। प्रश्न संख्या 20 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? तो आपको पता ही है, सबसे विवाद वाला कालखंड आदिकाल का रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 21 है, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने, आपको पता है कि सिर्फ भक्ति काल तक ही लिख पाए। शायद इनका विचार रहा होगा कि हम अपने इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करेंगे, लेकिन पहले ही भाग का प्रकाशन हो सका है जो कि भक्ति काल तक ही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहां पे सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहां पे सही है। प्रश्न 24, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, सूर्यकांत शास्त्री जी का है यह हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। प्रश्न 25 है, हजारीफाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी है उनका, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास ये भी है, तो यहाँ पे कौन सी रचना नहीं है? ये हिंदी भाषा का विकास यही नहीं है हजारीफाद का, बाकी ऊपर के तीनों उनके ग्रंथ हैं, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 26 है, गारफद तासी के इश्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई यहाँ पे होना चाहिए, एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां पे हिंदुई साहित्य का इतिहास होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया है? तो ताफी के ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जी ने किया है। कब किया है? 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27 है, राहुल संकृत्यायन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपी थी? तो गंगा पत्रिका में यह लेख छपा था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना है? तो हिंदी साहित्य का आरंभ वास्तव में हजारीफाद द्विवेदी ने यह कहा है कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है भक्तिकाल से ही माना जाना चाहिए, तो ये हजारीफाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न संख्या 29 है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुव्यवस्थित इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किसके संदर्भ में है, मतलब किस रचना के संदर्भ में है? तो यह ग्रियर्सन के इतिहास के संदर्भ में है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। हिंदी में किस भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है, मतलब इस कथन को किसने कहा है मिश्रबंध विनोद के लिए? तो यह सुमन राजे जी ने कहा है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो ऑप्शन नंबर चौथा ये सही है। प्रश्न 31 है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, शुक्ल जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कथन जैनेन्द्र जी का है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न संख्या 32 है, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में बांट करके एकदम व्यवस्थित किया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 33 है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जो कि 1930 ईस्वी में आया था नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह ग्रंथ हरिऔध जी का है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 34, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मैं इस प्रश्न को कई बार बता चुका हूं कि यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि कौन कौन हैं। तो गणेश बिहारी मिश्र हैं मिश्र बंधुओं में, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, तो कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा कृष्ण बिहारी मिश्र, यही नहीं है। प्रश्न संख्या 35 है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन कौन माना है? तो यह हजारीफाद द्विवेदी जी ने माना है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन नहीं है, बल्कि यह भक्ति आंदोलन दक्षिण से आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न संख्या 36, हिंदी साहित्य का अतीत एवं वांग्मय विमर्श के लेखक कौन है? तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है, हिंदी साहित्य का अतीत और वांग्मय विमर्श। प्रश्न संख्या 37,
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में जो जिसका प्रकाशन हुआ है, इसके रचयिता कौन है? तो कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 38 है, नागरिक पिचाणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में है? तो वह 18 खंडों में है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। प्रश्न संख्या 39, नागरिक पिचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के खष्ट भाग रीतबद्ध काव्य का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। आपको पता है कि नागरिक पिचाणी सभा ने एक बृहद इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया था अलग अलग लेखकों के द्वारा। जो आपने इसके ऊपर वाले प्रश्न में देखा कि 18 खंडों में है, उसी में से एक भाग जो रीतबद्ध है उसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 40, बहुत सरल प्रश्न लेकिन हर जगह पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ठीक है साथियों, नमस्कार।